हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में सीखा था कि किस तरह के हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं। और उस डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटिंग वाले डेसिमल एक्सपेंशन को पी अपॉन क्यू फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो सीखा था। और दो क्वेश्चंस भी हमने किए थे। एक और क्वेश्चन लेके आए हूँ आपके लिए, तो उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास 0.235 और यहाँ पर 35 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि 35 रिपीट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल्स टू में 0.235 और 35 के ऊपर बार। तो हमें क्या एनालाइज करना था, हमें ये एनालाइज करना था कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के कितने डिजिट्स के ऊपर बार है और कितने के ऊपर बार नहीं। तो हमें दिख रहा है कि एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है और दो डिजिट के ऊपर बार है। तो सबसे पहले जिस डिजिट के ऊपर बार नहीं है उस डिजिट को हमें पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड लेके आना है। उसको लाने के लिए यही तरीका है, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक ही डिजिट है विदाउट बार। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10। तो यह आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 के बाद शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2.35 और 35 के ऊपर बार। नेक्स्ट स्टेप, इसे फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हो गया जिसमें पॉइंट के बाद बिल्कुल बार वाले डिजिट है। तो बार वाले कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100। तो 100 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 को तो यह आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू में पॉइंट हमारे पास शिफ्ट हो जाएगा 35 के बाद। मैं इसको लिख के देता हूँ 35 35 35, इस तरीके से नंबर है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है 100 के साथ। तो जाहिर सी बात है 2 0 है तो पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा 2 डिजिट के बाद। तो यह आ जाएगा हमारे पास 235.353535, यानी कि 35 बार। और इसको दे दिया हमने थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेकेंड को ही क्यों करना है? क्योंकि पॉइंट के बाद बार वाला नंबर, बार वाले डिजिट सिर्फ सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में है। तो थर्ड से मैं सेकेंड को जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बार वाले डिजिट हमारी हट जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग थर्ड इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1000x माइनस 10x, यानी कि LHS साइड से LHS को ही माइनस करना है, इक्वल्स टू में 235.35 बार में से 2.35 बार माइनस कर दिया। यह आ जाएगा हमारे पास 990x इक्वल्स टू में 35 बार से 35 बार हट गया, माइनस हो गया, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो यह आ जाएगा 233। यह आ जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू में 233 अपॉन में 990। तो 0.235 बार को हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वेरीफाई करना है अपना रिजल्ट तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, हालांकि ज़रूरत है नहीं इसकी। 233 को डिवाइड कर दो 990 से, तो डिवाइड होगा तो ये पक्का 0.235 बार ही आएगा। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अब आगे इसके क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रखा है कि एक्सप्रेस 0.99999 डॉट 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 इस तरह से, यानी कि 9 रिपीट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ये क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हो और इसका रिजल्ट बड़े ही सरप्राइजिंग से आपको 1 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल्स टू में 0.9999 इस तरीके से ऐसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये लगभग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा तो ये लगभग हमारा किसके बराबर है? 1 के बराबर ही होगा।
चेक कर सकते हैं इसे। सबसे पहले इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.9 बार। कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 10, तो आ जाएगा हमारे पास 10x इक्वल्स टू में पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया 9.9 बार। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू में 9.9 बार माइनस 0.9 बार, या कि हमारे पास 9x इक्वल्स टू में 9, यानी कि x इक्वल्स टू में 1। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बोल रखा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी रिपीटेड ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। 1/17 को अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन में लिखूं तो कितने ब्लॉक्स रिपीटेड होंगे, यानी कि कितने ब्लॉक का डिजिट रिपीटेड होगा, कितने नंबर्स रिपीट होंगे। तो ये डिवाइड आप खुद कर सकते हो, डिवाइड करके पता करना है आप लोगों ने। बेसिकली क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है 1/17 है और 17 से 1 को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर भी छोटा है तो एक और 0 लगाया और अब डिवाइड कर सकते हो आप। तो डिवाइड हमें करते जाना है और देखना है कि कितने डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimal representations. Can you guess the property of q must satisfy? सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों ने देखे होंगे जिनको p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी कि रैशनल नंबर है जो, और ऐसे रैशनल नंबर जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एक्सप्रेशन मैं देता हूँ 2/5। तो 2/5 अगर मैं 2 और 5 की बात करूँ तो इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, वो है 1। और अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा तो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका 0.4, यानी कि टर्मिनेटिंग है। तो हमें ये बताना है इसमें कि जो डिनोमिनेटर है इसको p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर करते हैं तो q की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसकी वजह से हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन ही आए। तो q की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ये है कि q के सिर्फ और सिर्फ जब q का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ q should be 2 or 5 only, और both मतलब कि q का प्राइम फैक्टर अगर हम करेंगे तो उसमें उस प्राइम फैक्टर में सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 होना चाहिए, या फिर दोनों हो सकते हैं। इनके अलावा कोई भी अगर फैक्टर आता है तो वो रैशनल नंबर हमारा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। एक एग्जांपल लेके देखते थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 16, चलो सिंपल से लिखते हैं 20/3। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि q के फैक्टर अगर मैं करूँगा तो फैक्टर क्या हो रहा है इसका 3 ही होगा, 3 का फैक्टर क्या होगा 3 होगा। तो इसके फैक्टर में 2 ना 2 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है, 3 आ रहा है जबकि। तो अगर मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखूंगा तो चेक कर सकते हो डिवाइड करके, यह आ जाएगा हमारे पास 3 6 18, पॉइंट लगा 0, 3 6 18, फिर पॉइंट 3 6 18, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, चलता जाएगा। यानी कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी आता है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रिपीटिंग ही होगा।
टर्मिनेटिंग तो 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर फैक्टर आता है, प्राइम फैक्टर बनता है डिनोमिनेटर का, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा किस तरह का होगा, वो होगा रिपीटिंग टाइप का। टर्मिनेटिंग तभी होगा जब फैक्टर डिनोमिनेटर के 2 और 5 ही हो, इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए।